पाकिस्तान की पहले बैटिंग लड़खड़ाई, फिर बाउलिंग भी काम न आई। न्यूजीलैंड से मुल्की सीरीज का फातेह बन गया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 243 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल 57 जबकि टॉम लीथम 56 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बड़े बड़े नाम हुए नाकाम, बाबर चला ना ही फखर जबान। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर धोखा दे दिया। से मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में पाकिस्तानी बैटर्स की खराब कारकर्दगी। फखर जबान 10, बाबर आजम 29 और साउद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम के वनडे क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल। साबिक कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ से अफ्रीकी सीरीज के फाइनल मैच में एजाज हासिल किया। बाबर आजम 6000 रन मुकम्मल करने वाले पाकिस्तान के 11वें खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल में 19 सेंचुरीज और 34 निस्फ सेंचुरीज बना रखी हैं। मुस्तफा को किसने कत्ल किया, गुत्थी सुलझ गई। जली हुई लाश और गाड़ी हब से मिल गई। मुलजिमान ने मुस्तफा पर पहले डंडे के वार किए, फिर फायरिंग की। कत्ल के बाद बेरहम मुलजिमान ने मुस्तफा की लाश और गाड़ी को आग लगा दी। गिरफ्तार मुलजिमान के दौरान तफ्तीश दिल दहला देने वाले इंकशाफात। पुलिस ने वाकये में मुलविस एक और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। CPLC और वफाकी इदारे की मदद से शराज बुखारी उर्फ शाहवेज को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शराज ने पूरी वारदात का एतराफ किया, कत्ल का भी बताया। DIG CIA मुकद्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 6 जनवरी को मुस्तफा अरमगान के घर आया, वहां दोनों में झगड़ा हुआ, फायरिंग करके कत्ल किया गया। गाड़ी समेत मुस्तफा को हब के इलाके में ठिकाने लगाया गया। DNA के जरिए मजीद तस्दीक की जाएगी। अरमगान का मजीद रिमांड भी हासिल किया जाएगा। अरमगान ने मुस्तफा आमिर को लड़की के मामले पर कत्ल किया। मुलजिम शराज की तहकीकात में इंकशाफात। बयान में कहा अरमगान ने मुस्तफा को बहाने से घर बुलवाया और 3 घंटे तक लोहे के रॉड से तशद्दुद करता रहा। मुस्तफा की गाड़ी में हब पहुंचे, अरमगान ने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वैन वाले को 2000 देकर 4K चुरंगी, फिर रिक्शा से डिफेंस और ऑनलाइन टैक्सी पर वापस घर पहुंचे। कराची में हैवी ट्रैफिक के बायस हादसात में इजाफा। शहर में दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। दिन के औकात के दौरान शहर में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स के शहर में दाखिले की इजाजत होगी। सिंध असम्बली में हादसात के शिकार अफराद को माली मदद के लिए करारदाद जमा। अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार का लेक्चर दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है। JD वेंस ने कहा यूरोपीय रहनुमा तकारीर को सेंसर करते हैं। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से अमेरिकी नायब सदर का इल्जामात भरा खिताब। कहा बरतानिया में आज़ादी इजहार पिस्पाई इख्तियार कर रही है। ये सूरत हाल रूस से बड़ा खतरा है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, अपने आप से है। JD वेंस की तकरीर पर शुरका हैरान, तालियां भी ना बजाएं। अमेरिका का भारत को F-35 तैयारों समेत अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला भारत के साथ मिलकर करेंगे। भारत ने अमेरिका को 70% तक टैरिफ दिया हुआ है। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को असलहे की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा अमेरिका के भारत को असलहे की फराहमी से जनूबी एशिया के अमन में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मैरीलैंड में 200 हादसात रिपोर्ट, 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। वर्जीनिया में 1 फुट से ज्यादा बर्फ, 2 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। अलाबामा और मिसिसिपी में तूफानी बगोलों से 2 दर्जन घरों को नुकसान। बारिशों से लॉस एंजलिस में जंगलात की आग से मुतासरा इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास 28 फरवरी को होगा। इजलास में 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नजीर बट, अकमल खान के नाम जेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में IFC के किरदार के मौतरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद 20 बिलियन अमरीकी डॉलर इकट्ठा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात के जरिए मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में नारा। हुकूमती अरकान का कहकहा, PTI अरकान खामोश रहे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग उनको मरवाना देना। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत को मनाने की कोशिश की। आप लोग चुक चुक आगे मरवाना दीजिएगा इनको। खान साहब जब बाहर आएंगे सुन लें सब, मैं पार्टी से तब निकाला जाऊंगा जब खान साहब बाहर आए और PTI जो हैं अच्छी डगर पे चलना शुरू कर। पार्टी और वकला फंड्स का ऑडिट होना चाहिए। पार्टी में काफी खुर्द-बुर्द हुई, लोग डोनेशन इसलिए नहीं देते कि अपनी मर्जी की बंदरबांट कर लें। बानी के सोशल मीडिया अकाउंट से रेवेन्यू मिलता है, एहतसाब होना चाहिए। शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के जितने कान भर सकते हैं भर लें, बानी मेरी रगों में है। बानी को हर बात झूठ और गलत बताई जाती है। वर्कर्स साथ खड़े रहे तो पार्टी के अंदर अजारादारी खत्म करेंगे। हिसाब किताब की बात पर आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा, सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। PTI मेंबर्स को असम्बली में बोलने नहीं दिया जाता। हुकूमत हर तरह से नाकाम हो चुकी है। PTI क़यादत ने झूठ पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा गया कि हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI को असम्बली में बात करने का भरपूर मौका दिया जाता है। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद की। PTI को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़रा दौरा करने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। I, Amir Farooq, do solemnly swear solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear faith and allegiance to Pakistan. सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इजाफा। नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सदीकी शामिल, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस शकील अहमद ने भी हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर आर्जी जज हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जज साहिबान, वकला और अहले खाना की शिरकत। जब रेफरेंस आएगा तब देखी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। सहाफी ने सवाल किया, सुना है आजकल आप काम नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर देख लें, सबसे ज्यादा फैसले किसके हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कर सकते हैं। पीका एक्ट नामंजूर। इस्लामाबाद में पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। एम्बेसी रोड से एक्सप्रेस चौक की तरफ मार्च। मुजाहिरीन की पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे। लाहौर में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो जारी। जलानी पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरियम औरंगजेब ने खानों के स्टॉल्स देखे और शहरियों के हमरा सेल्फियां भी बनवाईं।
सूबाई वजीर बिलाल यासीन, DG PHA मोहम्मद ताहिर भी मौजूद थे। भारत में पैसे वाली कार की वीडियो वायरल। सिक्कों वाली गाड़ी की वीडियो ने इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। गाड़ी के मालिक से मुतालिक कोई मालूमात पेज पर शेयर नहीं की गई। मक्का से बाहर पहली बार मुकम्मल गिलाफ काबा अवाम की नुमाइश के लिए पेश। गिलाफ काबा पर सोने और चांदी के तारों से आयात मुबारका की कढ़ाई है। मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन को गिलाफ काबा देखने की सादत हासिल हुई।